करोल बाग जोन कार्यालय में हाउस टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ जोन चेयरमैन पुनीत राय द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय नागरिकों को हाउस टैक्स संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की गई। इस बैठक में डेप्यूटी चेयरमैन कविता हजारीलाल चौहान व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य नागरिकों द्वारा सामना की जा रही हाउस टैक्स से जुड़ी समस्याओं को सामने लाना व अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना रहा। DID न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर जोन चेयरमैन पुनीत राय व कविता चौहान से इस बैठक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। साथ ही निगम उपचुनाव व अवैध निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। क्या जानकारी दी जन प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर, आप भी देखें। MCD की जो ये सीट है, नारायणा सीट, ये मेरे ख्याल से पिछले 8 महीने से बिल्कुल वेकेंट पड़ी है, क्योंकि यहाँ के जो निगम पार्षद थे अब वो MLA बन गए हैं। तो अभी जो है 12 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, और उनमें से एक नारायणा सीट है, बिल्कुल हमारे साथ वाली सीट है, रमेश नगर के एकदम साथ ही जो है वो नारायणा सीट पड़ती है। जो वहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं वो एक तो लोकल कैंडिडेट है, वहाँ पर ही जन्मे, वहाँ पर ही बड़े हुए, वहाँ पर ही काम कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से उन्होंने बहुत मेहनत की है। जो उनके सामने बीजेपी की कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट लोकल कैंडिडेट नहीं है, वो इंदरपुरी में कहीं पे रहती है, पता नहीं राजेंद्र नगर में कहीं पे रहती है, वो नारायणा वार्ड की है ही नहीं। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो है, लोग दुर्गेश पाठक जी को बहुत मिस कर रहे हैं। लोगों को आज दुर्गेश पाठक जी की वैल्यू पता लग गई है, क्योंकि कोई भी MLA जो हैं वो कोई खास, उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं करके दिखाया वहाँ पर नारायणा के अंदर। और लोगों को अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अगर दुर्गेश पाठक जी को जिता दिया होता तो ये नौबत ना आती। इसलिए हम लोग बहुत होपफुल हैं कि इस बार जो हमारे कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट ज़रूर जीतेंगे। आज हमने हाउस टैक्स के पूरे डिपार्टमेंट को मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसको मैंने और हमारी डिप्टी चेयरमैन ने कंडक्ट किया मीटिंग को। उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे प्रश्न थे जो हमने हाउस टैक्स के ऊपर प्रिपेयर किए हुए थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने उनसे मांगी है, प्लस हमने उनसे ये डेटा भी मांगा है कि अभी तक की कितना हाउस टैक्स कलेक्ट हुआ, और जो वो हमें बता के गए हैं उसके हवाले से मैं बड़ा मतलब ये खुशखबरी है कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा हाउस टैक्स इस साल ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। और जो टारगेट इनको दिया गया, तो टारगेट ये लग रहा है कि ये अचीव कर लेंगे। और बाकी जो सुनिधि स्कीम आई हुई है, इसका बहुत लाभ हुआ है लोगों को। और मैं कहूँगा कि स्कीम के अंतर्गत अगर कोई भी ये व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, इन्हें अपना हाउस टैक्स तुरंत से तुरंत भर देना चाहिए। इसके अंदर ना तो कोई किसी तरह का टैक्स लग रहा है, ना कोई पेनल्टीज लग रही हैं, और वन टाइम 5 साल का पिछला लेके उससे पिछले बाकी सारे सालों का माफ़ हो रहा है। तो ये एक अच्छी स्कीम है जो स्कीम आई हुई है। तो अगर इसका लाभ लेना चाहें तो ज़रूर लें। ये 31 दिसंबर को ये स्कीम जो एक्सपायर हो जाएगी। अभी 31 दिसंबर तक ये स्कीम चालू है। कोई 2 विकास बताइए जो बहुत अच्छा आपने काम किया। देखिए, मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि काम जो है मैं बेहतर से बेहतर ही करूँ, मगर एक जो सबसे बढ़िया और ज़रूरी काम, 2 काम मैं आपको बताता हूँ। जब मैं निगम पार्षद बना था तो सड़कें बहुत बुरी हालत में थी। उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, उनके सहयोग से हमने 13 सड़कें अपने वार्ड में बनवाई थी, जिनका एस्टिमेट 3.5 करोड़ रुपए बना था। और जितनी जर्जर हालत में मेरे वार्ड में थी सड़कें, उन सब की मरम्मत की गई थी। और दूसरा जो बढ़िया काम हुआ है मेरे कार्यकाल में, वो ये है कि गोल चक्कर जो है, वहाँ पर एक पार्क है, हमारा चाचा नेहरू पार्क, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा चर्चित है। उसको हमने, जब मैं आया था तो इतनी बुरी हालत में था कि लोग वहाँ पे घुसते भी नहीं थे। आज आप जाके देखिए, मेरे ख्याल से वो रमेश नगर के करोल बाग जोन के वन ऑफ द बेस्ट पार्क्स में से एक है। उसके ऊपर हमने बहुत फंड लगाया, बहुत मेहनत की, और अब लोग जो है उसको बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। जैसा कि आपके क्षेत्र में जो है अवैध निर्माण को लेकर काफ़ी चर्चित है करोल बाग जोन के नाम अंदर, तो उस अंदर में जो है आपके एरिया में जो है उसको रोकने का क्या मतलब जो है आपकी तरफ से क्या है? देखिए, अवैध निर्माण एक ऐसी चीज़ है जो मेरे अकेले वार्ड में नहीं, पूरे करोल बाग जोन में हर वार्ड में हो रही है। और इसके लिए अभी पीछे हम लोगों ने एक जो MCD की हमारी जो वार्ड कमेटी होती है, वो स्पेशली हमने इन्हीं डिपार्टमेंट्स को बुला के की थी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, और वहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी लगाए। और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को काफ़ी बताया गया। हर जितने भी निगम पार्षद ने, सबने अपनी अपनी वार्ड की प्रॉब्लम्स बताई, कहाँ कहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। मैंने भी अपने वार्ड की बताई। कुछ वार्ड है जहाँ पर निगम पार्षद नहीं है, जैसे कि नारायणा वार्ड है,
तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा हाई दुहाई उठी हुई है वहाँ पर। तो कमर्शियल बिल्डिंगों को काट काट के उनकी प्लॉटिंग की जा रही है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने रेज किए हैं और अगली वार्ड कमेटी में हम कोशिश करेंगे कि इन सब के आंसर हमको मिले। हाउस टैक्स का जो मीटिंग हुई है तो उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? अभी चेयरमैन साहब ने जो हाउस टैक्स की मीटिंग ली थी तो उसमें हमने हाउस टैक्स से संबंधित जानकारियाँ ली हैं कि कैसे मतलब क्या क्या उनका वो होता है, और मतलब ये जानकारी कि हाउस टैक्स के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कलेक्ट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। विकास के बारे में जो आपने अभी मेरे से पूछा है, तो हम लोगों ने अभी 2 हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया है और जो भी है इलाके में डार्क स्पॉट है उनको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने वहाँ पर लाइट्स लगवाई हैं। और जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है, हम लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी जैसी कंप्लेंट आती है उनको हाथ के हाथ सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। करोल बाग एमसीडी जोन जो है अवैध निर्माण को लेकर काफ़ी चर्चित में हैं और चल रहे हैं इसमें, तो उस अवैध निर्माण को रोकथाम के लिए जो है आपकी तरफ से क्या सुनिश्चित किया गया? देखिए, अवैध निर्माण पे तो ना सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, पूरे करोल बाग जोन में ही हो रहा है ये। हम लोग बार बार इस चीज़ पे आवाज़ भी उठाते हैं, पीछे भी मीटिंग हुई थी कि ये अवैध निर्माण मतलब कहने के बावजूद भी हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि भाई ये क्यों हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती और हो ही रही है। तो हमारी कोशिश है कि भाई अवैध निर्माण ना हो, जैसे जो सिस्टम में है उस हिसाब से होना चाहिए। जी,